पहला दिन मनाया जाता है नवरात्रि का, उसमें माता के उस स्वरूप का ध्यान साधक करता है जो स्वरूप परम शांतिमय है, जो संकल्प से भरा हुआ है, जो स्वरूप कांति देता है, मुक्ति देता है, तपस्या के मार्ग की ओर साधक को लेके जाता है। तो यह शैलपुत्री का जो स्वरूप माना गया है, उसमें कहते हैं कि माता जो उन्होंने वस्त्र पहने हैं वो सादगी से भरे हुए। तो साधक को क्या करना है, उसको भी जिंदगी में सादगी को जगह देनी है। आपके वस्त्र, आपकी जीवन शैली कैसी हो, सादगी से भरी हुई, कोई आडंबर उसमें ना हो, सहज स्वरूप। जो श्वेत वर्ण है माँ का, वो यह बताता है कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी हो, ईर्ष्या नहीं, क्रोध नहीं, किसी से बदले की भावना नहीं। ये नहीं कि आपने मन में गांठ बना ली कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं इसको बाद में देखूं, कि अब हम अंदर से बदला लें। नहीं, यह भावना नहीं। भीतर से शुद्धता, आत्मा का स्वरूप प्रकाशमय है, वही स्वरूप आपका निखरे और बाहरी जो आवरण है, जो बुराइयां हैं, वो आपकी दूर हो। तो माता का जो श्वेत वर्ण है वह आपको बताता है कि आत्मा का प्रकाश आपका बाहर की ओर निखरना आरंभ हो जाए। साथ ही जो उनके वस्त्र हैं सादगी वाले, ऐसे सादगी वाले वस्त्र आप धारण करें। सादगी से जिंदगी को बिताना, कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं, बस जिंदगी सादगी से, सरलता से, सहजता से आपकी बनी हुई हो। इसके साथ साथ माता वृषभ पर बैठी हैं, यानी कि बैल पर। यह दर्शाता है कि जो वृषभ है, बैल, वो संकल्प का प्रतीक है। तो दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति को ही देवी की कृपा मिलती है। जो 2-2 मिनट में पलट जाए, ऐसे व्यक्ति को कभी सफलता नहीं मिलती। जो अडिग होकर धीरे धीरे चलता चला जाता है अपने मार्ग की ओर, वह व्यक्ति जल्दी सफल होता है। जो अपने रास्ते का, जो मार्ग का चुनाव किया, उसका त्याग नहीं करता और कुछ भी हो जाए उस मार्ग पे चलता चला जाता है, तो समझ लीजिए कि देवी की कृपा मिल रही है। और जहाँ से आप हटे, 2-2 मिनट में रास्ता चेंज हो गया। आज यह मार्ग अच्छा लग रहा है, सुविधापूर्ण है, तो इस पे चल पड़े। फिर दूसरा मार्ग ठीक है, चलो इसमें सुविधा है, आप इस तरफ मुड़ पड़े। तो यानी कि गड़बड़ है, आपकी संकल्प शक्ति में गड़बड़ है, आपके मन में गड़बड़ है, आपके अंदर एकाग्रता की जो शक्ति है उसमें अब कमी आ रही है। तो संकल्प शक्ति सभी साधकों को अपनी एकत्रित करनी है, उसको बढ़ाना है और मन को एकाग्रचित कीजिए। तो पहला दिन संकल्प शक्ति का दिन। हिमालय के उत्तुंग शिखरों ने मनुष्यों को बहुत कुछ दिया है और विशेष रूप से देवभूमि हिमाचल, जो फलों के लिए, फूलों के लिए और वहाँ के बहुत प्यारे लोगों के लिए प्रसिद्ध भूमि है। हिमाचल के मनाली वाले व्यास नदी के तट पर आप सबको साधना धाम आश्रम में हम लोग आमंत्रित करते हैं चांद्रायण के लिए। चांद्रायण तप वह तप है जिसके द्वारा हम अपने अनेक तरह के पाप पंख को धोने के लिए, अपने चित्त को निर्मल करने के लिए और अपना भावी जीवन उत्कृष्ट बनाने के लिए हमें अवसर मिलता है। एक तरह से
जैसे कायाकल्प होता है, ऐसे ही मानसिक रूप से अपने चित्त को फिर से एक नया बनाने के लिए जो सबसे उत्तम तप कहा गया है उसे चांद्रायण तप कहा गया है। धौलाधार पहाड़ियों के मध्य व्यास नदी के तट पर प्रकृति के उस सुंदर सुरम्य वातावरण में तप करने का सुंदर अवसर है हम सभी के लिए। 22 मई से लेकर के 6 जून 2021 तक के लिए ये सुंदर अवसर है। इसमें आप लोग पधार सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, जो 5 दिवस के लिए ही साधना करने के लिए आना चाहते हैं, तो इस बार साधना बहुत ही अलग तरह की साधना हो रही है, जिसमें कुंडलिनी जागरण से लेकर के समस्त चक्रों के जागरण की विधि सिखाने के साथ साथ में हम अपने सौभाग्य चक्र को किस तरह से जागृत कर सकते हैं और अपने 10वें द्वार तक अपनी चेतना को कैसे पहुंचा सकते हैं, जिससे जन्म भी सुधरे और मरण भी सुधरे। तो यह चक्र साधना, कुंडलिनी शक्ति की जागरण की साधना और सौभाग्य प्राप्ति के लिए सौभाग्य ध्यान का सुंदर अवसर होगा, जिसके लिए 5-5 दिन के ये कैंप चलेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ आप सभी को कि आप आइए और इसमें भाग लीजिए।